हेलो दोस्तों, भाइयों बुज़ुर्गों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलक्स के इन्वर्टर एसी को। और इलेक्ट्रोलक्स के इन्वर्टर एसी को डिस्कस करने से पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रोलक्स ब्रांड की हिस्ट्री, इसकी तारीख कि ये ब्रांड कहाँ का है, किस कंट्री का है, कैसे ये वजूद में आया। जैसे कि हम माजी में जान चुके हैं पैनासोनिक ब्रांड की हिस्ट्री, जैसे कि माजी में हम मित्सुबिशी ब्रांड की भी हिस्ट्री को जान चुके हैं, अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने सोचा इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोलक्स ब्रांड की हिस्ट्री को भी थोड़ा सा डिस्कस करें, क्योंकि बहुत से भाई इलेक्ट्रोलक्स ब्रांड का इन्वर्टर एसी ख़रीद रहे हैं, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है और पूरे यूरोप में इस ब्रांड के बड़े चर्चे हैं। होम अप्लाइंसेस में बड़े बड़े शानदार प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रोलक्स बना रहा था और है, और यूरोप में अभी भी चल रहे हैं। इसके पाकिस्तान में भी इसके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो एक और छोटी सी थोड़ी सी बात, ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूँ यूट्यूब के मेरे एक भाई सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरा इधर से यूट्यूब के से प्लेटफॉर्म से मेरा नंबर लेकर मुझे व्हाट्सएप पे उन्होंने तकरीबन 3 महीने हो गए मैसेज किया है, और अभी भी वो गाहे बगाहे 3 महीने के दौरान करते रहते हैं कि रेहान भाई हमारे पास कौन सी ऐसी ताकत होना ज़रूरी है, हम कोई वीआईपी नहीं है जो कि आप हमारे डिमांड पे एक वीडियो नहीं बना रहे। दरअसल उन भाई ने एक इलेक्ट्रोलक्स ब्रांड का इन्वर्टर एसी ख़रीदा है, और उनके खूब खूब अल्फाज यही थे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रेहान भाई, आप इलेक्ट्रोलक्स ब्रांड का मैंने इन्वर्टर एसी ख़रीदा, आप काइंडली इस एसी का रिव्यू करें, क्योंकि आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ। हालांकि मैं नाचीज़ हूँ, मैं तो अपना छोटा सा तजिया देना है कि मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि ये इलेक्ट्रोलक्स का एसी कैसा है, इसकी क्वालिटी कैसी है, और क्या मैंने ये फ़ैसला सही किया लेकर। ये हैं वो फैज़ी भाई दोस्तों जिनका मैं जिक्र कर रहा था, जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे 12 दफ़ा कहा था इलेक्ट्रोलक्स एसी के रिव्यू के बारे में। रेहान भाई अस्सलाम वालेकुम। रेहान भाई, अब इलेक्ट्रोलक्स की बारी कब आनी है न्यू वाले की? आपने कहा था इंशाल्लाह जल्दी वो उसके एग्री के बाद कर देंगे। अब तो उसके बाद बहुत से रिव्यूज आ गए आपके, काइंडली देखें ज़रा क्या करना है। रेहान भाई अस्सलाम वालेकुम। रेहान भाई, वो मैंने देख लिया था इलेक्ट्रोलक्स का रिव्यू। रेहान भाई जिंदाबाद। भाई, किसी से बात मनवाने के लिए कोई इंसान को अमीर होना चाहिए, फिर ही सुनी जाती है, माड़े बंदों की कौन सुनता है। रेहान भाई, ये दोस्तों आपने सुन लिया फैज़ी भाई की गुफ्तगू, बहुत गिला और शिकवा कर रहे थे। और बहरहाल आज इनके फेवरेट एसी के रिव्यू की, जो कि इन्होंने ख़रीदा है, और इन्होंने उसकी पिक्चर्स भी मुझे भेजी हैं, मैंने ख़ुद इनसे मंगवाई थी। और ये जनाबे वाला इन्होंने उसकी पिक्चर्स भेजी हैं, और बाकी भी इनकी आप गुफ्तगू थोड़ी सी मुलाहिज़ा फरमाएँ। रेहान भाई अस्सलाम वालेकुम। रेहान भाई, इसके रिमोट में और जो है एप्पल का डीसी जंबो और इसके रिमोट में एक नुक्ते का भी फर्क नहीं, तो रेहान भाई इनके फंक्शन भी सेम होंगे? काइंडली जरा रहनुमाई कर दीजिएगा। रेहान भाई अस्सलाम वालेकुम। रेहान भाई हैरियत, फैमिली, घर बार सब खैरियत। रेहान भाई, इसमें बस एक ही चीज जिसका बहुत ज्यादा तजस्सुस है कि इसकी क्वालिटी क्या है, और दूसरा जो आप कह रहे थे कि इसका मैं बहुत ज्यादा कंफर्म हूँ कि इसका कंप्रेसर बड़ा होगा, ये अगर आप अपने सोर्सेज से पता करके बता दें तो आपकी मेहरबानी होगी, जब भी आप मुनासिब समझे। मेहरबानी, अल्लाह। रेहान भाई अस्सलाम वालेकुम। रेहान भाई हैरियत, ठीक है, फैमिली, घर बार। आज जो आपने वो रिव्यू किया ना TCL का, अगर अल्लाह ताला ने अक्ल दी हो ना, तो ये वाकई T3 T5 के ना चक्रों से निकल जाए, अगर अल्लाह ताला ने अक्ल दी हो तो। ओके, अल्लाह हाफिज। रेहान भाई अस्सलाम वालेकुम। रेहान भाई, इंस्टॉल तो करवा लिया हुआ, तकरीबन एक आधा महीना हुआ है। 26 पे ले रहा है 4.25 एम्पेयर, और जब 27-28 पे करते हैं तो 3 एम्पेयर, 3.3, 3.1, अल्लाह अल्लाह खैर चला। तो आप बता दें फिर। ओके जी फैज़ी भाई, आपके इस मैसेज का जवाब मैं दे तो नहीं पाया, और ये ओके है सर, ओके है। सभी इन्वर्टर बिजली बचाते हैं, कोई भी कंपनी का ले लें, इन्वर्टर का काम बिजली बचाना है और कूलिंग करना है, ठीक है। बाकी सारी गुफ्तगू चल के मैं आपको वीडियो में इसकी क्वालिटी वगैरह के बारे में बताने लगा हूँ, आ जाएं। तो भाईजान, इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा इलेक्ट्रोलक्स ब्रांड कहाँ से आया, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये ब्रांड की इन्वर्टर एसी जो पाकिस्तान में हमें मिल रहा है इसकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि यूरोप में तो इसकी बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है इस ब्रांड के होम अप्लाइंसेस की, और बहुत शानदार प्रोडक्ट्स वहाँ बनते हैं, बिकते हैं, और लोग ख़रीदते हैं इस ब्रांड की। एक वहाँ रेप्यूटेशन भी बहुत अच्छी है। सो
बग़ैर देर किए चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलक्स ब्रांड की तारीख़ के बारे में, हिस्ट्रीज़ की जानते हैं कि कहाँ से ये ब्रांड पैदा हो गया, कहाँ से आ गया, कहाँ से ये चला पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में, इधर हमारे मिडल ईस्ट में इसके प्रोडक्ट बिक रहे हैं, कामयाब हुए हैं, कहाँ से कैसे ये चला, ये सारा कुछ जानते हैं इलेक्ट्रोलक्स ब्रांड के बारे में। तो दोस्तों इलेक्ट्रोलक्स ब्रांड की जो तारीख़ है वो शुरू होती है 2 लोगों से। उनमें से एक शख्स का नाम एक्सेल वेनरग्रेन है, दूसरे का नाम स्वेन कार्लसन है। जो एक्सेल वेनरग्रेन था ये दोस्तों एक कामयाब बिजनेसमैन, इन्वेस्टर और आइडियाज़ इस बंदे के दिमाग में बहुत ज़्यादा आया करते थे। खुद मैन्युफैक्चरिंग ये किसी चीज़ की करता नहीं था मगर इन्वेस्ट करता था और इन्वेस्ट करके यहाँ तजारत करता था। मार्केटिंग आइडियाज़ इसके पास बहुत थे। दूसरा जो शख्स था उस जिसका नाम मैंने आपको बताया स्वेन कार्लसन, इसकी कंपनी थी लक्स एबी के नाम से 1901 में, और ये कमर्शियल मिट्टी के तेल से बनने वाले लैंप बनाया करता था रेलवे स्टेशंस के लिए। कमर्शियल प्रोडक्ट थी उस ज़माने में। तो दोस्तों 1901 में जिस ज़माने में स्वेन कार्लसन लक्स एबी कंपनी के नाम से जो मिट्टी के तेल से चलने वाले लैंप थे, लालटेन आप कह सकते हैं उसे, बड़े लैंप कमर्शियल ग्रेड के रेलवे स्टेशनों पे जो इस्तेमाल होते थे, वो जो बनाया करता था उसकी बिक्री तो थी, मगर मार्केट में जब उसके हरीफ आए उन्होंने देखा भाई ये पैसा बड़ा कमा रहा है, तो तब इलेक्ट्रॉनिक बत्तियाँ यानी इलेक्ट्रॉनिक लैंप आ गए, बिजली से चलने वाले आलात आने लगे, रोशनी करने वाले, जो कि रेलवे स्टेशन पर इसके प्रोडक्ट का मुतबादिल इस्तेमाल होने लगे, तो इसकी कंपनी घाटे में जाने लग गई। तो तब फिर इसे मिले मार्केटिंग एक्सपर्ट जिनके माइंड में आइडियाज़ हर वक्त रहते थे, इन्वेस्टर जो थे जिनका नाम एक्सेल वेनरग्रेन था, वो इन्हें मिले। और उस वक्त एक्सेल वेनरग्रेन के दिमाग में जो आइडिया चल रहा था वो चल रहा था लेकर एक वैक्यूम क्लीनर को। उस ज़माने में वैक्यूम क्लीनर लोगों के घरों में नहीं हुआ करते थे। वैक्यूम क्लीनर बड़े कमर्शियल साइज़ में आया करते थे, कॉम्पैक्ट साइज़ में वैक्यूम क्लीनर मौजूद नहीं थे दुनिया में। यानी कि एक बड़ी मशीन के शक्ल में तो ज़रूर मौजूद था, मतलब कोई चीज़ आप प्रोडक्ट अपने घर का क्लीन ले गए, इस तरह की चीज़ उसे वैक्यूम करवा के ले आए। घर में आपके पास कोई ऐसी मशीन उस वक्त उस दौर में मौजूद ही नहीं थी जिसे आप अपना क्लीन साफ करते। अभी तो वैक्यूम क्लीनर के नाम से मौजूद है। इसीलिए कहा जाता है इलेक्ट्रोलक्स जो ब्रांड है इसकी बुनियादें जो हैं वो वैक्यूम क्लीनर पे जाके मिलती हैं। इसकी जो जड़ है वो वैक्यूम क्लीनर तक जाती है। तो दोस्तों हुआ क्या, एक्सेल वेनरग्रेन जो थे इनके दिमाग में आइडिया आया कि कॉम्पैक्ट साइज़ का भी वैक्यूम क्लीनर होना चाहिए मार्केट में, जो कि हम मार्केट में बेचेंगे तो लोग इसे धड़ाधड़ खरीदेंगे, क्योंकि ये ज़रूरत है, बड़े लोगों की ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत। वो समझ रहे थे कि वैक्यूम क्लीनर है, मगर कॉम्पैक्ट साइज़ में मार्केट में वो वैक्यूम क्लीनर था ही नहीं। वियना ऑस्ट्रिया में एक्सेल वेनरग्रेन जो थे ये रहते थे। इनकी मुलाकात हुई स्टॉकहोम स्वीडन में। स्वीडन का जो कैपिटल है दारुल खलाफा है स्टॉकहोम, उधर स्वेन कार्लसन से। स्वेन कार्लसन ने इन्हें बताया कि भाई मेरा काम तो मंदा ठंडा जा रहा है, तो कुछ यार आइडिया दें। मेरे मद्दे मुकाबिल मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक लैंप आने लग गए हैं, मेरे मिट्टी के तेल से जलने वाले लैंप बिक नहीं रहे, बड़ा कारोबार जो है ना मंदा चल रहा है। तो फिर इन दोनों ने मिल के, मैनुफैक्चरर थे एबी लक्स नाम से, लक्स एबी नाम से, स्वेन कार्लसन जो कि लाल्टन है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने उसी प्लांट में आइडियाज़ आ रहा था एक्सेल वेनरग्रेन का, मिलकर इन दोनों ने स्वेन कार्लसन लक्स एबी ब्रांड वाले जो कि लाल्टन बनाया करते थे उन्होंने, और इन्वेस्टर जो थे एक्सेल वेनरग्रेन, इन दोनों ने मिल के आइडिया सारा एक्सेल वेनरग्रेन का था वैक्यूम क्लीनर का A to Z। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में चूँकि एक्सपर्ट जो थे वो थे स्वेन कार्लसन, तो इन दोनों ने मिल के जनाब कॉम्पैक्ट साइज़ का वैक्यूम क्लीनर बना डाला। वहाँ से इलेक्ट्रोलक्स ब्रांड की बुनियाद रखी गई। ठीक है, 1919 में ये वाक़या रोनमा होता है, यानी कि हमारी नज़रों के सामने एक वैक्यूम क्लीनर छोटे साइज़ में
आता है, ईजाद होता है, दुनिया की नज़र में आता है। मार्केटिंग एक्सपर्ट एक्सेल वेनरग्रेन पहले ही बहुत थे, तो उनका ये आइडिया काम किया, इन दोनों ने बनाया और ये वैक्यूम क्लीनर बड़ा बिका यूरोप की मंडियों में, अमेरिका की मंडियों में, मिडल ईस्ट, हमारे इधर बड़ा वैक्यूम क्लीनर इलेक्ट्रोलक्स नाम से बिका। 1919 में उस प्रोडक्ट का नाम भी इन दोनों ने मिल के इलेक्ट्रोलक्स रखा। और इस दौरान दोस्तों 1960 तक इलेक्ट्रोलक्स ने बहुत से ब्रांड्स को ख़रीदा, क्योंकि इनका काम ही इतना चल रहा था, बड़े ब्रांड इन्होंने ख़रीदे। जो फ्लॉप हो रहा होता था उस कंपनी को ये पैसे दे के ख़रीद लेते थे। एक्सेल वेनरग्रेन के सारे आइडियाज़ थे, ठीक है जनाब। तो फिर जब इनका जो ये वैक्यूम क्लीनर कामयाब हो गया, तो जो एक्सेल वेनरग्रेन थे, जिनका यह सारा आइडिया था, जिन्होंने कामयाबी साथ दी स्वेन कार्लसन को भी, इन्होंने क्या किया, ये इधर ही नहीं रुके। 1919 में तो इन्होंने इलेक्ट्रोलक्स नाम से वैक्यूम क्लीनर बेचना शुरू कर दिए। इन्होंने किया क्या, अब 1925 में इन्होंने फ्रिज भी बेचना शुरू कर दी। 2 इंजीनियर इन्होंने हायर किए एक्सेल वेनरग्रेन ने, उनसे इन्होंने बनवाई बेहतरीन कॉम्पैक्ट साइज़ की फ्रिज, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मौजूदा ज़रूरतों के मुताबिक। बड़ी बेची उन्होंने, 1925 में फ्रिज बेचनी शुरू की और बेचते गए। फिर जनाब वाशिंग मशीन 1951 में इन्होंने बना के बेचनी शुरू कर दी। यानी जिस चीज़ की लोगों को घरों में सख्त ज़रूरत हुआ करती थी, ये जनाब बना डालते थे। ये वो होम अप्लाइंसेस बना डालते थे। इसलिए होम अप्लाइंसेस में एक तारीख रही है इलेक्ट्रोलक्स ब्रांड की। डिश वाशर भी इन्होंने 1959 1901 में इन्होंने डिश वाशर भी बना दिया। अभी भी बड़ी लेटेस्ट डिज़ाइन में आता है ये डिश वाशर दोस्तों। 1951 में वॉशिंग मशीन बनाई, दड़ा ये बेच रहे थे। उसके बाद इलेक्ट्रोलक्स ब्रांड ने जनाब कमर्शियल लेवल पे अपना काम शुरू किया। कमर्शियल लेवल पे यानी लॉन्ड्री, ये जो ड्राई क्लीन हम कपड़े कराते हैं, लॉन्ड्री कराते हैं कपड़ों को वॉश करने के लिए, ये जो मशीनें हैं ये बनाकर बेचनी शुरू की कमर्शियल लेवल की, ठीक है। दूसरा, इन लोगों ने होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जो जिन आलात की ज़रूरत शेफ़ों को बहुत ज़्यादा होती है पकवान के लिए, चूल्हों की, प्लेट डिज़ाइन की, प्लेट हीटरों की, अक्सर आपने देखा बड़े होटलों में जाए तो जो खाने की वहाँ प्लेटें होती हैं वो आप आधे घंटे ठंडी नहीं होती, वो नीम गर्म आती हैं, गर्म होती हैं, ताकि आप खाना डालें तो खाना फ़ौरन से ठंडा ना हो। तो उस तरह के प्रोडक्ट्स उस ज़माने में इलेक्ट्रोलक्स ने रेस्टोरेंट में जिन चीज़ों की ज़रूरत है उस मामले में भी इन्होंने अप्लाइंसेस बनाना शुरू कर दी कमर्शियल ग्रेड की। ये सारा जो काम दोस्तों हो रहा था, ये सारा स्टॉकहोम स्वीडन में हो रहा था। इसीलिए इलेक्ट्रोलक्स को स्वीडिश ब्रांड कहा जाता है, KEG स्वीडन का ब्रांड है। और आज भी यूरोप में इलेक्ट्रोलक्स की होम अप्लाइंसेस को लोग बहुत पसंद करते हैं और वहाँ हाथों हाथ ये बिकती हैं। बहुत से नाम्स हैं, उनमें से 3 जो मशहूर तरीन नाम हैं उनमें से एक है AEG ब्रांड। लोगो इलेक्ट्रोलक्स का ही होगा, नाम AEG होगा। AEG नाम से इनकी जो होम अप्लाइंसेस आती हैं वो जर्मन स्टाइल की होती हैं, जर्मन ग्रेड की। उनमें जर्मन स्टाइल की प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी, यानी कि जर्मन लोग उसे बहुत पसंद करते हैं और जर्मन डिज़ाइनिंग के तहत वो बनाई जाती है। दूसरा, इलेक्ट्रोलक्स खुद उनके अपने नाम से मेन। तीसरा, ज़नूसी इलेक्ट्रोलक्स का ही ब्रांड है, ज़नूसी। और ज़नूसी के जो प्रोडक्ट्स होंगे ये इटालियन डिज़ाइन ग्रेड के होंगे, इनमें इटालियन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की होगी। हैं ये तीनों ही इलेक्ट्रोलक्स बेस्ड कंपनीज़। तो दोस्तों ये थी जनाबे वाला हिस्ट्री इलेक्ट्रोलक्स ब्रांड की। तो दोस्तों इलेक्ट्रोलक्स ब्रांड की हिस्ट्री के बारे में हमारी गुफ्तगू मुकम्मल हुई। अब अपने मेन मुद्दे पे हम वापस आ जाते हैं और बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलक्स ब्रांड के जो इन्वर्टर AC हैं पाकिस्तानी मार्केट में उतारे गए हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है। क्योंकि यूरोप में इस ब्रांड के काफ़ी चर्चे हैं, वहाँ पे इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हमें मिलते हैं। तो पाकिस्तान में कैसे हैं, सवाल ये पैदा होता है, क्या पाकिस्तान में जैसे कैनवुड ब्रांड के इन्वर्टर AC हैं जो कि हमें पूरी दुनिया में सिवाय पाकिस्तान के और कहीं भी नहीं मिलेंगे ये मॉडल, क्या इलेक्ट्रोलक्स के बारे में भी ऐसा ही है? तो दोस्तों जी हाँ, ऐसा ही है। इलेक्ट्रोलक्स ब्रांड है तो स्वीडन का ब्रांड, यूरोप में भी इसके प्रोडक्ट्स बिकते हैं, इंडिया में भी बिक रहे हैं, इंडिया में भी इस ब्रांड के एयर कंडीशनर्स बिकते हैं। मगर कैनवुड की तरह ही
इसके जो होम अप्लाइंसेस यूरोप में बिकते हैं उनकी क्वालिटी बहुत शानदार होती है और सर्टिफाइड यूरोप ग्रेड के वो प्रोडक्ट होते हैं। एक स्पेशल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के तहत वो बनाए जाते हैं, क्योंकि ज़रा सी भी लो क्वालिटी हो तो यूरोप मार्केट में वो प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाते हैं। इसीलिए उन कंट्रीज़ में ये जो ब्रांड्स हैं उनके लेवल के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाते और सेल करते हैं और कामयाबियाँ बटोरते हैं। मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में खूब बखू कैनवुड की तरह ही इलेक्ट्रोलक्स के इन्वर्टर एसी भी लोकली मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, लोकली असेंबल किए जाते हैं, चाइना से इंपोर्ट करके स्पेयर पार्ट इधर ही असेंबल करके सेल किए जाते हैं। जैसे कि मैं बारहा दफ़ा बता चुका हूँ कि R&I ब्रांड है कराची का, R&I इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के नाम से। इन्हीं का ही ब्रांड होमेज है जिसके वो प्रोडक्ट्स होम अप्लाइंसेस बनाते हैं, और इन्हीं का ही कैनवुड ब्रांड है। इन्होंने ही कैनवुड का लाइसेंस लिया हुआ है, उसके अंडर ये कैनवुड के इन्वर्टर एसी और दूसरे प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बनाते हैं। और उनकी क्वालिटी यूरोप में जो कैनवुड के प्रोडक्ट्स बिकते हैं उन जैसी नहीं है। इसी तरह इलेक्ट्रोलक्स के जो प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तानी मार्केट में, इंपोर्ट वाले नहीं, इन्वर्टर एसी स्पेशली जो यहाँ पाकिस्तान में इसके सेल हो रहे हैं, 3-4 सीरीज़ इन्होंने इन्वर्टर एसीज की निकाली हैं। अरोमा, नियो, जेडी, इनफिक्सी, 4 सीरीज़ इन्होंने निकाली हैं। और जिस तरह डॉलर्स ने अपनी सीरीज़ निकाली होती हैं, कैनवुड ने निकाली होती हैं, और काफ़ी ब्रांड हैं, हाईसेंस है, उसका भी इंशाल्लाह रिव्यू करेंगे। इसी तरह इन्होंने भी सीरीज़ निकाली है, मगर इनकी जो क्वालिटी है ये लग्जरी नहीं है, सॉरी टू से लग्जरी नहीं है। लग्जरी मतलब LG ब्रांड मल्टीनेशनल ब्रांड है, लग्जरी ग्रेड के प्रोडक्ट बनाता है। पाकिस्तान में भी इसके जो हमें एसी मिलेंगे वो लग्जरी ग्रेड के होंगे, इंपोर्ट वाले होंगे। पाकिस्तान में चाहे असेंबल हो रहे हो मगर उसके जो पार्ट हैं वो मॉडल खूब बखूब वो हर चीज़ हमें दूसरे कंट्रीज़ में भी देखने को मिलती है, क्योंकि वो सर्टिफाइड यूरोप ग्रेड के प्रोडक्ट होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम यूरोपियन ग्रेड के जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है उनसे पास शुदा होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में हमें जो मित्सुबिशी का ओरिजिनल एसी मिलता है, चाहे इधर पाकिस्तान में असेंबल ओरिएंट वाले कर रहे हैं, मगर वो सर्टिफाइड यूरोप ग्रेड के प्रोडक्ट्स होते हैं। उनके सारे पार्ट्स ही यूरोप से ही, थाईलैंड चाहे थाईलैंड से ही आते हैं, मगर यूरोपियन ममालिक में जिस ग्रेड की चीज़ें चलती हैं वो होते हैं। हालांकि LG लोकली असेंबल करके पाकिस्तानी मार्केट में बेच सकता है, मगर वो नहीं करता। इसीलिए ब्रांड्स, कुछ ब्रांड्स की रेप्यूटेशन हाई है, जैसे LG है, जैसे मित्सुबिशी है, जैसे पैनासोनिक है। ये छोटी सी गलती एक पैनासोनिक से हुई है, वो ये कि पेल ब्रांड के अंडर एक पाकिस्तान में पाकिस्तानी क्लाइमेट को या पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए पैनासोनिक का इन्वर्टर एसी बनाया गया है, मगर वो सर्टिफाइड यूरोप ग्रेड का नहीं है। हालांकि मेड इन चाइना प्रोडक्ट अगर पैनासोनिक का भी होता, इंपोर्ट का होता, तो उसकी क्वालिटी क्लास की होनी थी, क्योंकि यूरोपियन मंडियों में वो भी जाना था और वहाँ पे पास ही वो होना है। पाकिस्तान की मंडी में जो पास है, ISO से पास करवाते हैं, इधर ये चल जाता है। सो बात बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है मेरे भाइयों, क्योंकि बात इलेक्ट्रोलक्स एसी की हो रही है, अंदर हम दूसरे ब्रांड को भी ले आते हैं। बात बताने का मकसद ये है कि इलेक्ट्रोलक्स के एसी जो हम ख़रीद रहे हैं ये लग्जरी ग्रेड के नहीं हैं। ये जिस तरह डॉलर्स के हैं, डॉलर्स इंपोर्ट करता है, डॉलर्स को भी तुर्किश की तरफ से अडॉप्ट कर लिया गया ब्रांड, इसका मालिक तुर्किश हो गया। मतलब कहने का ये है कि डॉलर्स का आउटडोर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, और एक साइड पे इलेक्ट्रोलक्स का आउटडोर यूनिट सेम है, आउटडोर यूनिट की जो जाली है फ़ैन के आगे लगी हुई सेम है, ये आप देख रहे हैं। ये चीज़ें देखकर ही तो हमें पता चलता है कि ब्रांड्स हमें क्या दे रहे हैं। जब बहरहाल जितना गुड़ डाले उतना मीठा। ये ब्रांड बिल्कुल घटिया नहीं है, मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान में हमें ये बड़ी ही घटिया क्वालिटी देते हैं, नहीं, मगर मैं ये कहता हूँ कि क्वालिटी बुरी नहीं है, मगर ये क्वालिटी उससे बेहतर नहीं है। वो बेहतर क्वालिटी होती है जो कि यूरोप में बिकती है, सर्टिफाइड यूरोप, जिस पे कि CE लिखा होता है, ठीक है। सर्टिफाइड यूरोप ग्रेड की क्वालिटी जो यूरोप में होती है, इससे ये बेहतर नहीं होती। तो ये थी दोस्तों इलेक्ट्रोलक्स ब्रांड के इन्वर्टर एसी जो पाकिस्तान में इन्होंने उतारे हैं, उसकी वजाहत, जो कि ये भाई भी सुनना चाह रहे थे यही बात काफ़ी अरसे से, आखिर हमें बताएगा इलेक्ट्रोलक्स ब्रांड का एसी कैसा है। सो बगैर देर किए अब चलते हैं इलेक्ट्रोलक्स ब्रांड के जो इन्वर्टर एसी पाकिस्तानी मार्केट में इन्होंने उतारे हैं, इनके फीचर्स भी देखते हैं, सारे मॉडल्स भी आपको बताता हूँ। तो ये सारा रैंक आपके सामने इलेक्ट्रोलक्स का मौजूद है।
इधर इलेक्ट्रोलक्स के तकरीबन सारे मॉडल लगे हुए हैं, एक आध मिस भी है। सबसे ऊपर नियो है, उससे नीचे ये जो ग्लास वाला है इसे जेडी मॉडल कहते हैं इनका, उससे नीचे इनफिक्सी मॉडल है। और एक ये मॉडल है दोस्तों जो कि उस रैंक में मिस था, अंबर मॉडल। नियो, अंबर, जेडी, इनफिक्सी, ये तकरीबन ये मॉडल आते हैं इसके पाकिस्तान में और ये लोकली मैन्युफैक्चर हैं सारे। और इनमें तकरीबन जो है ना दोस्तों फ़ीचर इनके तकरीबन सेम है, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। सबसे पहले इसे क्लोज़ करके देख लेते हैं इस पर क्या कह रही है कंपनी कहती है दोस्तों ये गोल्ड फिन इसमें इंडोर आउटडोर फिन्स हैं, 100% कॉपर कॉयल होंगे, हैवी कंप्रेसर कंपनी कहती है, हमने लगाया है। ऑटो क्लीन का फ़ीचर इस एसी में मौजूद है, 3D एयर फ्लो है और एनर्जी एफिशिएंट ये एसी है। ये कह रही है दोस्तों ये अपने अंबर मॉडल के बारे में, ये आप देख सकते हैं अंबर, और इसकी जो कीमत है ये 84,500 रुपये है। इसकी जो पीसीबी कार्ड की वारंटी है वो कंपनी 2 साल दे रही है और 10 साल कंप्रेसर की वारंटी दे रही है कंपनी दोस्तों। और R410 इसमें भी टोटली ग्रीन गैस है जो कि माहौल दोस्त गैस है, माहौल पर इसके मुस्बत असरात हैं। और दोस्तों इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अंबर मॉडल की देखें तो वो ये है, अंबर सीरीज़ है, मॉडल नहीं है। मॉडल नंबर इसका जो एग्जैक्ट है वो है दोस्तों SEA 2080R, ये इसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर है। कूलिंग कैपेसिटी इसकी मित्सुबिशी की तरह किलोवाट्स में दी गई है, 5200 किलोवाट, यानी पूरे 18,000 BTU हैं इसमें। हीटिंग पर इसमें 19,000 BTU हैं, 5400 किलोवाट, ठीक है। और कूलिंग पर ये जो है 1650 वाट इसका जो है पावर इनपुट है, हीटिंग पर 1450 वाट, और हीटिंग पर ये कम बिजली लेगा कूलिंग के निस्बत, और कूलिंग पर भी इतना बुरा नहीं है, बेहतरीन आजकल के इन्वर्टर जो आ रहे हैं तकरीबन उनके पावर इनपुट यही है। और दोस्तों 2300 वाट इसका मैक्सिमम पावर इनपुट है, 14 किलो का इसका इंडोर का वेट है, और नॉइस लेवल का इसका जो डीबी रेट है वो 47, यानी इतना साइलेंस नहीं है ये, जैसे आम पाकिस्तानी इन्वर्टर हैं उन्हीं की तरह इसका जो है नॉइस लेवल दिया गया है। और इधर कंपनी कह रही है जी ये CE यानी सर्टिफाइड यूरोप है, तो लेट्स सी कि यूरोप में ये बिक भी रहा है कि नहीं, मॉडल मुझे तो नहीं नज़र आया। खैर यूरोप में बिके तो ही सर्टिफाइड यूरोप है, चलें पास करवाया, ठीक है। ये साइड पे आप देख सकते हैं मज़ीद स्पेयर पार्ट वारंटी इसकी 1 साल होती है, 1 ईयर पार्ट्स, 2 साल PCB और 10 साल कंप्रेसर वारंटी होती है दोस्तों इलेक्ट्रोलक्स ब्रांड की। ये दोस्तों अब इसका इनफिक्सी मॉडल है, इनफिक्सी सीरीज़, इसके ऊपर भी तकरीबन वही मेंशन है जो उस एसी पे मेंशन था। कंपनी कह रही है ये गोल्ड फिन है, हैवी कंप्रेसर, इसमें भी ऑटो क्लीन है, 3D एयर फ्लो है, एनर्जी एफिशिएंट है। तकरीबन ये सारे एसी सेम होते हैं दोस्तों और फीचर इनमें सेम होते हैं। इंडोर की जो बॉडी है और इसका डिज़ाइन का उसका फ़र्क होता है। इसकी ऑफिशियल प्राइस उतनी ही है मगर इसने लिखा हुआ है 91,000 ऑफिशियल लिखा हुआ है। खैर ये 85-86 हज़ार तक एसी आपको मिल जाते हैं। और इसके बारे में भी कंपनी कह रही है कि ये R410 से माहौल दोस्त गैस है, 2 साल PCB वारंटी सभी पे और 10 साल कंप्रेसर वारंटी और 1 ईयर पार्ट्स वारंटी कंपनी देती है दोस्तों। इसके भी एयर फिल्टर्स देखें तो दोस्तों पैनासोनिक का जो पाकिस्तान में लोकली मैन्युफैक्चर एसी है उसके भी इसी तरह है, TCL के भी एयर फिल्टर इसी तरह हैं, पेल जंबो प्राइम जो है उसी के भी इसी तरह हैं, और भी काफ़ी एसी हैं जिसके एयर फिल्टर इसी तरह हैं। और ये इनफिक्सी मॉडल की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, इनफिक्सी सीरीज़ की सॉरी, इसका जो मॉडल नंबर है SEA एग्जैक्ट मॉडल नंबर 2082 I या L है, इसका जो मॉडल नंबर है आप देख सकते हैं। इसके 18,000 BTU हैं पूरे और 19,000 BTU की भी ये कैपेसिटी रखता है। वक्त पड़ने पे ये 19,000 से 20,000 BTU तक काम करेगा, 12.5 एम्पेयर लेगा रेटेड करंट, ज़्यादा से ज़्यादा 13 हीटिंग पर। और इसका भी पावर इनपुट जो है 1665 वाट है और 1470 वाट हीटिंग पर है। वो जो दूसरा मॉडल है दोस्तों उसका पावर इनपुट एम्बर का इससे थोड़ा सा कम है, यानी 15 वाट वो कम बिजली लेगा, ठीक है। और इसका जो इंडोर है ये 13 किलो का, 31 किलो का इसका आउटडोर यूनिट होगा। और इसका जो इंडोर का डीबी रेट है ये 50 है, उससे ज़रा इसकी नॉइस लेवल लो है। और रैंक में इसका ये जेडी वाला मॉडल जो है ये भी अच्छा खासा खूबसूरत मॉडल है।
और ये यूनिट दोस्तों जो है ये 1.5 टन का नहीं 1 टन का यूनिट है, इसलिए ये छोटा लग रहा है इनमें, मगर ना इसका इंडोर भी बड़ा है। ये जो ओरिएंट ने निकाला था ना क्रिस्टल सीरीज़ मिरर, उसी की तरह इसका भी इंडोर जो है ग्लास का है, और ग्लास का इंडोर मिरर चाहे टेम्पर हो, मैं रिकमेंड नहीं करता। वक्ती तो खूबसूरत लगता है मगर ग्लास ग्लास होता है और ग्लास टूट भी सकता है किसी भी वक्त दोस्तों। और इस जेडी मॉडल के बारे में दोस्तों कंपनी ये कहती है 10 साल कंप्रेसर वारंटी, और इसका जो कंप्रेसर है इसके दूसरे मॉडलों की बनिस्बत वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, क्योंकि डबल रोटरी कंप्रेसर जेडी मॉडल में आएगा। अब ये दोस्तों इसका जो ये जेडी मॉडल है ना, जेडी इलेक्ट्रोलक्स का, इसके साथ आउटडोर यूनिट आता है ये वाला, ये आप देखें, ये आउटडोर यूनिट है दोस्तों। और ये आउटडोर यूनिट कंपनी इसकी कहती है ना इसका कंप्रेसर ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, क्योंकि इसमें डबल रोटरी कंप्रेसर है जेडी मॉडल में। और ये आउटडोर यूनिट TCL माइरिकल का भी ये है, TCL एलीट सीरीज़ का भी यही है, और पैनासोनिक का 1.5 टन का पाकिस्तानी इन्वर्टर जो है उसका भी यही है, और डालस का भी एक AC उसका भी यही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें दोस्तों, हुंडई का भी यही है, TCL माइरिकल, हुंडई, पैनासोनिक, जेडी इलेक्ट्रोलक्स, इनके आउटडोर यूनिट सेम क्या 110%, सिर्फ स्टैंपें जो है ना, स्टैंपें ये अलग-अलग कंपनी के ब्रांड की लगी हुई, तकरीबन 110% ये वही हैं। अब आप लोगों को जो दिल करे ना वो AC ले लिया करें, लोगो ब्रांड जो आपको ज़्यादा पसंद हो उसका ले लिया करें, अंदर ये एक है। अब ये नहीं कि इलेक्ट्रोलक्स के सारे मॉडल जो हैं ये हुंडई ग्रेड के इसके नहीं, ये सिर्फ जेडी मॉडल में ये आउटडोर यूनिट आ रहा है, और सेम परफॉर्मेंस हुंडई वाली TCL माइरिकल वाली होगी जेडी इलेक्ट्रोलक्स की। अब इलेक्ट्रोलक्स का दोस्तों एक ये भी मॉडल है, ये इसे आपने देखा होगा, ये गोल्ड कलर में भी आता है। अब इसके साथ जो आउटडोर यूनिट है ना वो ये आउटडोर यूनिट इसके साथ आता है ये। अब ये आउटडोर यूनिट इकोस्टार आर्किटेक, ओरिएंट ऑर्बिट, ओरिएंट वीनस, और इंटरनेशनल लेवल पे यही आउटडोर यूनिट आपको पायनियर के AC में भी मिलेगा। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ पायनियर का AC का आउटडोर भी, और यही आउटडोर ये बहुत अच्छी क्वालिटी का ये आउटडोर यूनिट बना हुआ है। ये डालस के भी मॉडल्स में ये आता है, और बहुत से मॉडल में ये आउटडोर यूनिट आपको खूब बखूब देखने को मिलेगा। ये अच्छी क्वालिटी का पीडा आउटडोर यूनिट है, ये आप देखें ज़रा, इसकी क्वालिटी बहुत शानदार है। यूरोप में भी ये बिकता है। इकोस्टार आर्किटेक्ट के रिव्यू में इस आउटडोर यूनिट की मैंने सारी कहानी बताई है, पूरी दुनिया में ये चल रहा है। इंडोर यूनिट सिर्फ अलग होगा जी जनाब। ये देखें, एक तरफ डालस का है और एक तरफ यही इलेक्ट्रोलक्स का है, ठीक है। आउटडोर यूनिट सेम है इस मॉडल में, ये आप देख लें। इकोस्टार आर्किटेक्ट भी अभी 85,000 का हो गया, उसका भी यही आउटडोर यूनिट है, और बहुत से ACओं में ही आते हैं। देखें सिर्फ जो है स्टैंप लगी हुई है उस पर डालस की, इस पर लगी है। इलेक्ट्रोलक्स के अंदर भी सेम है, हाँ इसमें ब्लू फिन है इलेक्ट्रोलक्स में, उसमें गोल्ड फिन उन्होंने लगा दी है। और पाकिस्तानी गोल्ड फिन हो ब्लू फिन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेहतर है कि गोल्ड फिन ले। देख रहे हैं आप। अब मैं पायनियर का भी आपको दिखाता हूँ, ये आप गौर से इसे अपनी आंखों में संभालें आउटडोर को। पायनियर इंटरनेशनल लेवल पे जो बिक रहा है ना AC, पायनियर मैन्युफैक्चर, पायनियर का भी यही आउटडोर है, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इसमें कोई शक नहीं है। ये देखें भाइयों, सिर्फ इस पायनियर AC के आउटडोर यूनिट की जो जाली है वो मेटल की लगाई है, बाकी सारा आउटडोर यूनिट वही है, आपके सामने मौजूद है। अब देख लेते हैं दोस्तों इसके नियो के मॉडल को। ये देखें, ये इसका नियो वाला मॉडल है, और इस पर भी वही स्पेसिफिकेशन है जो पहले आपको दिखा चुका हूँ। गोल्ड फिन, हैवी कंप्रेसर, ऑटो क्लीन, 4D एयर थ्रो, 3D सॉरी, और एनर्जी एफिशिएंट, ठीक है। तो ये इसका नियो वाला मॉडल है, नियो नाम है इस मॉडल का। और इसकी स्पेसिफिकेशन, इसके भी ऊपर भी 2 साल PCB कार्ड और 1 साल कंप्रेसर की वारंटी मिल जाती है। और ये इसकी नियो मॉडल की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। ये नियो सीरीज़ है, मॉडल इसका SEA 2080N। ये भी पूरे 18,000 BTU के साथ आता है। हीटिंग पर 19,000 BTU हैं, कूलिंग पर 16,500 इसके, सॉरी 16,500 नहीं 1650 वाट पर ये ऑपरेट करेगा। तकरीबन वही पावर इनपुट है। हीटिंग पर 1450 वाट है, हीटिंग पर कम बिजली ये भी लेगा। और दोस्तों 10.5 एम्पेयर तक मैक्सिमम ये जाएगा, कंपनी कह रही है। और 49 dB इसका dB रेट है, यानी कितना ये इसका साउंड है AC का, कितना शोर ये करेगा, 49 उसकी रेटिंग है dB रेट। जबकि जैपनीज़ में ये जाता है, जैपनीज़ हो गया या LG वगैरह, उसमें 32 तक चली जाती है रेटिंग, वो बहुत स्मूथ और साइलेंस चलते हैं। और दोस्तों अब इसका आउटडोर यूनिट की रेटिंग ये देखें, आउटडोर यूनिट का इसका
स्टिकर है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, इस पर भी ये आप देख सकते हैं 5200 किलोवाट इसका जो है ये कूलिंग कैपेसिटी है। नहीं पूरे 18,000 BTU हैं और तकरीबन वही डीबी रेट है, जो कि नहीं आउटडोर यूनिट का डीबी रेट 56 है, जो आउटडोर यूनिट ज़्यादा शोर करता है। सो ये भी ठीक है। और 10 साल कंप्रेसर, 1 ईयर पार्ट्स, 2 साल PCB गारंटी। इस ये जो है इलेक्ट्रोलक्स अपने सभी एसीओं पर देती है और क्वालिटी कंट्रोल अप्रूव्ड का स्टिकर इस एसी पे लगाया गया है। ठीक है भाई, अच्छी क्वालिटी है, मगर लग्जरी कोई और चीज़ है। ये अच्छी है अपनी जगह, ठीक है। ये नियो का आउटडोर यूनिट है दोस्तों। नियो का ऊपर स्टिकर लगा है, इलेक्ट्रोलक्स का लोगो बना है और लिखा है 100 ईयर ऑफ एक्सीलेंस, 100 साल इनकी एक्सीलेंसी के। ठीक है, अब इसका जो आउटडोर यूनिट है ना दोस्तों, ये आउटडोर यूनिट इकोस्टार, डालंस और बहुत से एसीओं में ये वाला आउटडोर यूनिट भी आता है। ये मैं आपको ये कैनवुड का एक 1838 मॉडल, एक जो 1838 है ना, उससे एक नंबर पहले 1820 मॉडल था, उसमें ये आउटडोर यूनिट में ये जाली सेम प्लास्टिक की आती थी, यही आउटडोर यूनिट आ रहा था। ठीक है, यही अब डॉलर्स में भी आता है, इकोस्टार में भी आता है। पीछे से भी आप देखें इसका आउटडोर यूनिट, तकरीबन ये सभी सेम है दोस्तों, सभी सेम है। डॉलर्स के एलिगेंस मॉडल में, एलिगेंस प्लस नहीं, एलिगेंस मॉडल में भी ये आउटडोर यूनिट आता है और वो मैं आपको चल के दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये डॉलर्स एलिगेंस, ओनली एलिगेंस प्लस नहीं, वो मॉडल का आउटडोर यूनिट है। इसे आप करीब से देखें, 19-20 का भी फ़र्क नहीं है दोनों में। ये आप देखें नियो मॉडल का, ये डॉलर्स को आप गौर से देख लें, वो नियो की पिक्चर क्लियर नहीं, मैं अब आपको क्लियर पिक्चर में दिखाता हूँ। ये देखें, ये डॉलर्स, ठीक है। ये देखें भाइयों, करीब से देखें, वही है जनाब। तो ये मामला है, डॉलर्स ले लें, ये ले लें, इनके आउटडोर यूनिट देखें और वही लें। इनका सबसे बेहतर मॉडल जो मुझे लगा वो है जेडी इलेक्ट्रोलक्स का। ये देखें भाइयों, इकोस्टार 2 टन का यूनिट है ये कैबिनेट का, ये भी वही आउटडोर यूनिट है, खूब उसी की तरह का, साइज़ सिर्फ इसका बड़ा है थोड़ा सा। तो दोस्तों ये सारे मॉडल थे इलेक्ट्रोलक्स के और ये था इनका रिव्यू। और इन एसीओ की कीमतों की बात की जाए तो दोस्तों ये 85,000 से लेकर तो 90,000 के दरमियान ये सारे मॉडल आते हैं। और इनमें 2 टन के यूनिट जो हैं उनकी ऑफिशियल कीमतें 1,20,000 22,000 हैं, वो भी 1,12,13,000 तक बन जाते हैं 2 टन के यूनिट इनमें। ये आप देख सकते हैं सारे मॉडल, 1,21,000 2 टन जेडी की कीमत लिखी है, 1,21,000 इनफिक्सी सीरीज़ और इनफिक्सी डॉलर्स मेगा T3 पेल फिट एक मॉडल आया था, उसका सारा इंडोर यूनिट है। ये आप देख सकते हैं साइड से भी। जेडी ज़रा खूबसूरत है, ग्लास लगा हुआ है बहरहाल। तो दोस्तों ये था इलेक्ट्रोलक्स ब्रांड के इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स का रिव्यू। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त भी निकाला। और जाते जाते एक मज़ीद बात आपसे डिस्कस करता चलूँ कि ये वीडियो बनाने की मुझे ज़रूरत थी नहीं, मैंने उन भाई के मुसलसल कहने पे इलेक्ट्रोलक्स के ऊपर भी वीडियो बनाई। और मैं एक छोटी सी आपको टिप देता चलूँ कि मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पेश आई किस लिए कि उन भाई को यही था कि ये जो इलेक्ट्रोलक्स ब्रांड के इन्वर्टर एसी हैं, ये यूरोप में तो ब्रांड कामयाब है, शायद वही यूरोपियन क्वालिटी, वही यूरोपियन ग्रेड की हमें इन्हीं पैसों में इसी रेंज में यहाँ पाकिस्तान में मिल रही है। तो टिप ये है कि इस तरह का कोई भी ब्रांड जो जैसे कैनवुड है या और इंटरनेशनल ब्रांड है,
उनकी क्वालिटी को अगर ऑब्ज़र्व करना हो ना किसी भी ब्रांड की, कि पाकिस्तान में हमें ये जो उसका प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसको ऑब्ज़र्व करना हो, तो बस ना ये चेक कर लिया करें कि पाकिस्तानी मार्केट में उसका जो वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्या वो सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट में ही अवेलेबल है, यहाँ के यूरोप की मंडियों में, रशिया की मंडियों में, अमेरिका की मंडियों में वो प्रोडक्ट, वो एसी यहाँ मिल जाता है कि नहीं। बस आप ये गौर करिए कि वो यूरोप की मंडियों में यहीं पाकिस्तान से भाई भी वो दूसरे किसी कंट्री में अगर तो वो मॉडल अवेलेबल है सिवाय इंडिया के, क्योंकि इंडिया के भी क्वालिटी कंट्रोल का जो ग्रेड्स है वो पाकिस्तान जैसे ही है, तो वो समझ लें कि वो मेरे पसंद का है। अगर तो वो यूरोपियन मंडी में या रशिया या अमेरिका या किसी भी मार्केट में वो प्रोडक्ट मिल रहा है इंटरनेशनल साइट पे पड़ा हुआ है किसी इंटरनेशनल साइट पे, तो वो समझ लिया करे ऑटोमेटिकली कि वो मेरा फेवरेट ही है, क्योंकि वहाँ उन मार्केटों में, उन मंडियों में सर्टिफाइड यूरोप क्वालिटी कंट्रोल से गुजरने के बाद ही कोई प्रोडक्ट जाता है, वैसे जाता नहीं और उसकी क्वालिटी मेरे पसंद की ही होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये बड़ी ही ये एक छोटी सी टिप है, मामूली सी टिप है। हमेशा मैं भी वही प्रोडक्ट इस्तेमाल पसंद करता हूँ जो कि इंटरनेशनल मार्केट में भी मिले। और इंडिया में भी दोस्तों इलेक्ट्रोलक्स ब्रांड के एसी बिक रहे हैं और इसी तरह लोकली मैन्युफैक्चर हैं, और उनके साथ भी जो रिमोट आ रहे हैं पाकिस्तान में, जो कैनवुड 1838 के साथ या ओरिएंट के कुछ एयर कंडीशनर्स के साथ रिमोट कंट्रोल आता है, इंडिया में वो इलेक्ट्रोलक्स ब्रांड चाइना से इंपोर्ट करके उस पर अपनी स्टैंप लगवा के बेच रहा है, और यही सारा कुछ पाकिस्तान में भी हो रहा है। इन मल्टीनेशनल ब्रांड्स जो कि मेरी नज़र में मेरे फेवरेट होते हैं, वो जनरल मित्सुबिशी, शार्प का जेटेक इन्वर्टर हो गया, और सैमसंग डिजिटल इन्वर्टर, और हिटाची ब्रांड के इन्वर्टर एसी, मित्सुबिशी, ये जितने भी हैं इन सभी में मॉडल मुझे वही पसंद होगा, क्योंकि ये मॉडल इनके जो होते हैं ये सारे इंपोर्ट वाले होते हैं, ये यूरोप में और दूसरे कंट्रीज़ में ये बिकते हैं, इसलिए वो मेरे फेवरेट होते हैं, मुझे पसंद होते हैं। और ये जो ब्रांड है इन्होंने अपनी रेप्यूटेशन हमारे कंट्रीज़ में इसलिए ख़राब की कि ये लोकली मैन्युफैक्चर करके हमारे तो इधर के ग्रेड के हमें प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं, हालांकि कामयाब ब्रांड ये यूरोप के हैं। सो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।